मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, क्रैश कोर्स वो नाम के लिए क्रैश है, ना तो वो जल्दी करवाया जा रहा है आपसे। ठीक है ना, प्रॉपर जो आपको 12 महीने में कंटेंट करवाया गया है या 10 महीने में करवाया गया, अभी 2 महीने बचे हैं, वो आपको दोबारा से करवाया जाएगा। मैं एक बार बताता हूँ क्या क्या करवा रहे हैं हम। मैथ्स और ये साइंस, या ये पहली बात तो ये इंग्लिश में और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ 10 महीने में भी किसी ने नहीं करवाई होगी, जो हम आपको 2 महीने में करवाएंगे और टिल एग्जाम करवाएंगे। ठीक है ना, अगर आपको हम एग्जाम तक ये नहीं करवा पाए तो आपकी फीस वापस हो जाएगी। ठीक है ना, ऑनलाइन वीडियो शूट करते हुए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको हम ये नहीं करवा पाए तो आपकी फीस हम वापस कर देंगे पूरी एज इट इज। ठीक है जी, तो मैथ्स में हम क्या करवा रहे हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी करवा रहे हैं। ठीक है ना, चैप्टर वाइज चैप्टर, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। ठीक है ना, कंप्लीट एनसीईआरटी। अगर हम देखें 80 में से 70 से ऊपर आपके नंबर आ जाएंगे, आप सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते 2-3 बार। ठीक है, तो इस पे हमारा पूरा ध्यान है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक सेकंड बुक आती है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एमसीक्यू करवाए जाएंगे आपको। जो मैं बोल रहा हूँ वही करवाया जाएगा, इसलिए मैं एमसीक्यू बोले, बोलने को मैं एक्सरसाइज भी बोल सकता था। ठीक है, एमसीक्यू करवाए जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, थोड़ा अगर टफ पेपर बनता है, और तो 2 साल से थोड़ा इजी पेपर बन रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, तो आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे। लगभग 15 के करीब एक चैप्टर में एमसीक्यू होते हैं, वो आपको करवाए जाएंगे। थर्ड, इसके अलावा आपके जो सीबीएसई के आखिर के 5 साल के, मैं बोल दूं 10 इयर्स के जो पेपर हैं, 5 साल के, तो तब के जब आपका सिलेबस थोड़ा डिलीट हो गया था, चेंज हो गया है, मतलब 2019 के बाद, कोरोना आया था उसके बाद, और उससे पहले के, यानी कि लगभग मैं कहूँ 2016-15 से लेकर के 2024 के आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाए जाएंगे पूरे। और ये ऐसे नहीं है कि चैप्टर पढ़ा दिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा दी तो पीडीएफ फेंक के हमारी बेटा खुद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा फिर ये करवाया जाएगा उस चैप्टर में, फिर ये करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी के हर साल सीबीएसई 3 सैंपल पेपर रिलीज करता है, तो वो आपको 3 सैंपल पेपर्स भी चैप्टर वाइज ही करवाए जाएंगे। मतलब जैसे आपका फॉर एग्जांपल, जैसे अभी जब स्टार्ट हुआ हमारा, लगभग 10-12 दिन हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया बच्चों का। ठीक है, आप अगर किसी को जानते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं, एग्जैक्टली ये चीज करवाई जा रही है। पहले एनसीईआरटी करवाएगी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमसीक्यू, फिर चैप्टर वाइज, जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ प्रोबेबिलिटी का, तो एनसीईआरटी करवाएगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर आपके 10 ईयर के उसके क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपके 3 सैंपल पेपर में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो आपके करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई बच्चा अगर मान लो किसी के बच्चे के और हमें पढ़ना है जी, ठीक है, ये ऑप्शनल है आपके लिए। ठीक है, मना किसी के लिए नहीं है कि भाई हम आरडी शर्मा भी करना चाहते हैं, तो आरडी शर्मा के आपको एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे, कुछ तो क्लास में करवाए जाएंगे, 2-4 बस, 5-6 आपके, और बाकी आपको दे दिए जाएंगे। आपको कोई डाउट होगा तो आपको क्लियर कर जाएंगे, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इतना भी एक बच्चा कर लेता है तो आराम से 80 में से 80 ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। ठीक है, क्लियर है। आरडी शर्मा के भी आपको एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे, सिर्फ एमसीक्यू, क्योंकि बाकी क्वेश्चन ज्यादातर आपके इसी से आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी और अच्छे से करवाया जा रहा है, और टिल एग्जाम तक की गारंटी आपको करवाया जाएगा प्रॉपर। ठीक है ना, जैसी बोर्ड में शीट्स मिलती हैं आपको, उसी टाइप की शीट्स मार्केट में अवेलेबल भी है, उस पर आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। इसमें आप क्या करोगे, 5 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे आपको, 5 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, 5 मॉक टेस्ट आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यहीं पे आप करके देखिए। ये आपको मैथ्स में करवाया जा रहा है, साइंस में अगर हम जाएं तो साइंस में आपको अगेन कंप्लीट एनसीईआरटी करवाई जाएगी। ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपकी एमसीक्यू जो होती है वो साइंस की भी आती है, शायद काफी बच्चों को नहीं पता होगा, तो पहला तो आपको एनसीईआरटी करवाई जाएगी। ठीक है ना, दूसरा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आती है आपकी सेकंड बुक, उसमें भी बेटा एमसीक्यू होते हैं। अगर पेपर जैसे 2 साल का पेपर टफ बन रहा है साइंस का, तो कई क्वेश्चन आपके एमसीक्यू से आ रखे हैं। ठीक है ना, एमसीक्यू से आ रखे हैं, तो आपको सिर्फ एमसीक्यू करवाए जाएंगे। अगेन इसमें सीबीएसई के 10 ईयर के पेपर करवाए जाएंगे 2015 से 24। चौथा, 3 सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज करता है, जैसे मैथ्स में करता है वैसे इसमें भी करता है, 3 सैंपल पेपर। ठीक है, तो वो भी आपको करवाए जाएंगे।
पांचवा, इसमें आर.डी. शर्मा नहीं होती है, इसमें बड़ी प्यारी सी बुक आती है, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर, ठीक है ना। इसके भी आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं मैं, जो कह रहा हूं बस वही करवाया जाएगा। एमसीक्यू, काफी क्वेश्चंस एमसीक्यू के या अदर छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं 5 नंबर में, आपके 3-3 पार्ट में क्वेश्चन अलग के, वो आपको इससे करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी आपका मॉक टेस्ट होंगे 5, जो आपको जैसे बोर्ड की शीट्स होती है उस टाइप की शीट्स पर आपको प्रैक्टिस करी जाएगी, क्योंकि मार्केट में वो भी नॉर्मली अवेलेबल होती है। अब कई बच्चों के सवाल है कि सर 2 महीने में चलो मान भी लिया आपने, सब करवा लिया, और इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ एनसीईआरटी में करवाया नहीं जाएगा, सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं वो पूरे करवाए जाएंगे और आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस, ठीक है। और ये बिल्कुल नॉर्मल फीस में आपको करवाया जा रहा है, आपको 1000 अगेन इसमें पे करना है, ठीक है ना, पर मंथ, और आपको सिर्फ 2 मंथ तक पे करना है, 2 मंथ के लिए, मतलब लगभग आपकी टोटल अगर मैं खर्चा मानूं तो 2000 के आसपास होगा, बस 2000 रुपए 2 मंथ के लिए टिल एग्जाम, वो सारा आपको दोबारा करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की ग्रामर, हिंदी की ग्रामर, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी की ग्रामर आपके लिए पढ़ाई जाएगी, एसएसटी और संस्कृत के आपको नोट्स दे दी जाएंगे, और एग्जाम टाइम पे आपको इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, चाहे प्रोफेशनल टीचर्स को अवेलेबल करवाएं, चाहे हम जैसे भी करें इसको, ठीक है। इसके अलावा अब कई बच्चों का ये सवाल है कि सर हम 2 महीने के लिए क्यों ज्वाइन करें दामोदर एकेडमी को, ठीक है। वो इसलिए करें बेटा, क्योंकि आपके 10 महीने में जो बच्चे फेल हुए हैं ट्यूशन फीस दे करके, सब जानते हैं कि सबकी पेरेंट बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, ठीक है, फ्री के किसी के पैसे नहीं है। और जब मैं कह रहा हूँ कि आपको 1000 रुपए में वो चीज अच्छी मिल रही है, तो आप अच्छी क्यों नहीं लेना चाहते। अगर हम नॉर्मली एग्जाम्पल लेते हैं, मिठाई की दुकान पे जाते हैं, हमें पता है 600 रुपए किलो में हम देसी घी की मिठाई ले सकते हैं, तो हम कभी भी डालडा घी 600 रुपए में नहीं लेते हैं। तो अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, मान लिया आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके नंबर नहीं आ रहे, तो उसे आप फीस क्यों दे रहे हो, वजह क्या है आपकी फीस देने की उसको, क्या वो आपका रिश्तेदार है या वो आपके पैसे वापस कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपने नंबर देखें कि इतनी मेहनत करने, इतना ट्यूशन की फीस पे करने के बाद 10 महीने हो गए, किसी को 10th में ज्वाइन किया, तो किसी 9 से पढ़ रहा है, कोई 8वीं से पढ़ रहा है, आप 2 महीने दामोदर एकेडमी को दें, विश्वास रखें। हो सकता है कि एकेडमी आपके लिए आपके घर से थोड़ी दूर हो या थोड़ी ज्यादा दूर हो, लेकिन अच्छे नंबर जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आएगा आपके पास होंगे, आपके साथ होंगे, और जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो पक्का पास होंगे। अगर आप, बस ये है कि ये सब करवाया जाएगा, आप साथ के साथ मेहनत भी करेंगे थोड़ी। 2 महीने आप दामोदर एकेडमी को दो। अभी ये ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट किया गया, ऑनलाइन अभी नहीं है फैसिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वर्कलोड है, तो प्लीज आप ये चीज देखें। इसमें से मैं बता रहा हूँ 20% भी आपको 10 महीने में नहीं करवाया गया होगा। एनसीईआरटी जरूर किसी ने करवा दी होगी, वो भी कुछ करा दी, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सबके लिए मिनिमम फीस में है, सिर्फ 2000 रुपये लग रहे हैं आपके, ज्यादा नहीं है। इतने में तो आप शायद एक दो दिन में अच्छी पार्टी कर दोगे, तो आपके वो खर्च हो जाएंगे। तो प्लीज इसे दें टाइम और ज्वाइन करें हमें, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा दूर हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 महीने हैं सिर्फ आपके लिए, 2 महीने आप आ जाओगे, हो सकता है अच्छे नंबर आपके पास हो। हम्बल रिक्वेस्ट है, ज्वाइन करें। और अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, और हम बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी की बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, आप इशू करवा सकते हैं, आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है, बीच बीच में स्नैक्स वगैरह भी देते रहते हैं हम बच्चे के लिए, ठीक है। और भी एक प्रॉपर वेंटिलेशन है, और कोई फैसिलिटी की जरूरत होगी बच्चे के लिए तो हम जरूर करेंगे। तो प्लीज इसे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।